नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश राजभर और आप देख रहे हैं राजभर एक्सप्रेस। आज हम डोंबिवली महाराष्ट्र में पहुंचे हुए हैं। आज हम एक सफल व्यवसायी, सफल समाज सेवी और राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के अध्यक्ष श्री दयानंद भारद्वाज जी के आवास पर आए हैं। तो आइए मिलते हैं राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के अध्यक्ष दयानंद भारद्वाज जी से। सर, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। धन्यवाद। दर्शकों के लिए हम चाहेंगे कि आप अपना पहले परिचय दे दीजिए। मैं दयानंद भारद्वाज, राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं यूपी से उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और मैं फ़िलहाल डोंबिवली में ही रहता हूँ और भवन निर्माण का काम करता हूँ और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं एक समाज सेवी भी हूँ। आप राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ से कब से जुड़े हैं और जब से जुड़े अब तक का आपका राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ में का सफ़र? एक्चुअली मैं राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ में मैं 2002 या 2003 में जुड़ा हूँ और जो मेरा आज तक का सफ़र रहा है सामाजिक कार्यों के लिए, राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का बड़ा सुखद अनुभव रहा है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, समाज सेवक हूँ और जब वंचित और मजलूमों की जब मुझे सेवा करने का अवसर मिलता है तो मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ कि कम से कम मैं उन लोगों के काम आ जाता हूँ जो बेचारे आज 1600-1700 किलोमीटर दूर रोजी रोटी की तलाश में मुंबई की धरती पे आए हैं और हमारे जैसे समाज सेवी उनके काम आते हैं। ये मैं उनकी सेवा करके अपने आप को बहुत धन्य समझता हूँ। जैसे कि आप लगातार 6 सालों से राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के अध्यक्ष पद पे हैं। अध्यक्ष पद पे रहने के बाद आपने ऐसे मतलब समाज के लिए कौन कौन से कार्य किया है जो समाज के लिए काम आ रहा है? 6 साल मैं राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ 6 साल से। और आपको बता दूं कि मैं बाय इलेक्शन चुनाव जीता हूँ 2 बार और मुझे यहाँ के लोगों ने, राजभर समाज के लोगों ने ये जो इतना बड़ा सम्मान दिया, मैं उसके लिए तहे दिल से मैं उनका आभारी हूँ। उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। कम से कम मुझे उस लायक समझा कि 3 साल का टर्म होता है, उन्होंने 2 टर्म मुझे अध्यक्ष रहने का मौका दिया। 2 बार उन्होंने अध्यक्ष बनाया और पहले तो राह बड़ी कठिन लगी कि मैं कैसे करूँगा, लेकिन जो मेरे साथी थे, हमारे साथ चलकर काम करने वाले लोग थे, उन्होंने साहस दिया और मेरा आत्मबल मजबूत हुआ क्योंकि बड़ी सारी कठिनाइयाँ थी, बहुत मुश्किल था। यह संगठन बहुत पुराना संगठन है। राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ ये अपने आप में एक बहुत मजबूत संगठन है राजभर समाज का। आप मुंबई नहीं, महाराष्ट्र नहीं, बल्कि पूरे देश में किसी से भी राजभर समाज के व्यक्ति से पूछेंगे कि राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ कैसा संगठन है तो आपको उसका वो ज़रूर कुछ न कुछ परिचय ज़रूर देगा। और हमें एक गर्व होता है कि हम ऐसे संगठन के अध्यक्ष हैं। और ये बता दूं कि मैं नहीं कहूँगा कि मैंने जो कार्य किया मैंने किया, मैं नहीं कहूँगा, हमने जो किया, संगठन मिलके जो काम किया, संगठन के लोगों ने, जो मेरे साथियों ने जो मुझे हिम्मत दिया और कदम से कदम मिला करके हमारे साथ जो काम किया,
राह तो बड़ी कठिन थी, लेकिन जब करने लगे, जब कारवां निकला, करने लगे काम, तो बड़ा आसानी हो गई संगठन का। जैसे कि उदाहरण स्वरूप बता दूं, बड़ा कष्ट होता है कभी कभी। मैं किसी पे टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ बातें न बताओ तो भी जैसे घुटन सी महसूस होती है। तो वो चीज़ें बता दीजिए। सच्चाई रखना बड़ा ज़रूरी होता है। जरूर। जब मैं संगठन में आया, अध्यक्ष बना, तो उस समय बड़े दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं कि मुझे बायलाज की कॉपी तक नहीं दी गई थी। कुछ लोगों से मैंने, जिम्मेदार पर्सन से मैंने बोला कि भाई अब तो हमें अध्यक्ष जनता ने बना दिया है, अब हमें बायलाज की कॉपी तो कम से कम आप दे दो कि हम पढ़ें कि क्या क्या बना है, किस बेस पे हमें काम करना है। लेकिन लोगों ने कह दिया कि भाई कुछ हिल्ला हवाली हुई, टाल दिया। लास्ट में उन्होंने कह दिया कि भाई हमारे पास नहीं है। तो आरटीआई के तहत हमारे साथियों ने बायलाज की कॉपी मंगाया, और इसके बाद 1981 मैं धन्यवाद देता हूं उन लोगों को जिन्होंने रोजी रोटी की तलाश में मुंबई की धरती पे आए बहुत सालों पहले, और उन्हें समाज की चिंता थी, उस समाज के प्रति चिंतित थे, और उन्होंने राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ जैसा एक संगठन 1981 में बनाया। तब आज दूरसंचार का, आज मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, 1 मिनट में बात बहुत दूर तक पहुंच जाती है, पूरे देश में फैल जाती है सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन तब काम करना बड़ा कठिन था, बहुत कठिन होता था। लेकिन उन्होंने एक एक व्यक्ति को जुटाया और संगठन को बनाया। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और संगठन को मजबूत किया, ऐसा वटवृक्ष लगाया कि आज उस वटवृक्ष के छाव में जब चाहे, जहां चाहें, देश के किसी भी कोने में चाहे, राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ हजारों की संख्या में लोगों को एकत्रित कर सकता है। ये आज राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ की पहचान है। लेकिन मुझे बड़ा कष्ट हुआ उसी समय कि जब मुझे बायलाज की कॉपी नहीं मिली, और ऑफिस एकदम जर्जर पड़ी हुई थी। लोग उसमें जब हम गए तो मज़ा लेते थे लोग कि अरे इसमें किसी का इंश्योरेंस से आते हैं और आपका ऑफिस ही ऐसा है, और इंश्योरेंस कराए हो कि नहीं कराए हो, इस ऑफिस में बैठे हो तो पहला मेरा लक्ष्य था कि इस ऑफिस को बनवाना। मैंने मीटिंग में मैंने बात रखी पहले ऑफिस की, ऑफिस का दुरुस्तीकरण हो गया। जो ऑफिस मेंटेनेंस के लिए मोहताज थी, आज वो ऑफिस खुद अपना मेंटेनेंस भी संभालती है और संगठन में भी कुछ संगठन के भी काम आती है। फिर कुछ हमारे साथियों के माध्यम से थाना में भी आज बहुत जल्द 1+1 का ऑफिस बन गई। धन्यवाद देता हूँ थाना शाखा के लोगों को, उन्होंने बड़ी मेहनत किया, और वहाँ के कुछ लोकल नेता थे, उन्होंने मदद किया, और आज वहाँ की ऑफिस भी बन करके तैयार हो गई है। और बाकी उस समय 7 से 8 शाखाएँ थी, 7-8 शाखाएँ थी। उन शाखाओं के माध्यम से मैंने और बड़ा विस्तार किया राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का, जो कि आज नागपुर तक हमारी शाखाएं हैं, पूना में भी हमारी शाखाएं हैं। पूरे महाराष्ट्र को हमने कवर किया। और आज वो स्थिति है कि जब भी हमारा कोई कार्यक्रम होता है तो कम से कम 5 से 6 हज़ार लोग, 8 हज़ार लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। ये हमें देख करके बड़ी खुशी होती है कि कम से कम हमारे लोग समाज के प्रति इतने समर्पित और जागरूक तो हैं, और नए बच्चों को प्रेरणा देने का कार्य किया, और नए नए कार्यकर्ता समाज सेवा करने के लिए उभरे। ये हमारी उपलब्धि रही है। जैसे कि
महाराजा सुहेलदेव राजभर की जो जयंती बनाई जाती है, वहाँ वो जयंती में यूपी से बड़े बड़े नेता आते हैं। मतलब एक उपलब्धि है राष्ट्रीय राजभाषा सेवा संघ के लिए। तो जो जयंती मनाते हैं उसको कैसे मैनेज करते हैं, कैसे लोगों को बुलाते हैं, और लोग मतलब इतने बड़े बड़े अपने राजभर समाज के नेता यहाँ पे आते हैं और काफ़ी अच्छा सफल कार्यक्रम हो जाता है। देखिए, नेता आते हैं इसके लिए वो कार्यक्रम सफल नहीं होता है। नहीं, अगर मेरा कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का नाम इतना है तो ना चाहते हुए भी उन्हें आना पड़ता है। जी जी, यही तो एक राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ की अपनी पहचान है कि जिसे हम बुलाएंगे उसे आना ही पड़ेगा। नहीं आएगा तो समाज उसका जवाब देगी। उनको तो आना ही है। और जहाँ तक बात यह है कि मैं तो बार बार कहता हूँ कि सर्वोपरि संगठन सबसे बड़ा चीज़ है। कलयुग है ये। कलयुग में कहा गया है कि संगे शक्ति कलयुगे। कलयुग में संगठन ही सबसे बड़ी ताकत है। शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है। जो समाज शिक्षित और संगठित हो जाए वो समाज का विकास संभव है। उसके विकास को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा सा कष्ट होता है कि आज भी सामाजिक कार्यकर्ताओं को लोग कम तवज्जो देते हैं और एक नेता जो कि जिसका दायरा एक सीमित होता है, जिसको इसी समाज ने जिसको बनाता है, अगर वह किसी दल का नेता है, विधायक है, एमपी है, एमएलए है, मिनिस्टर है, तो समाज का नेता कितना भी बड़ा हो, कहीं न कहीं जनता यहाँ, मैं चूक कहूँगा, जनता की ये कमी है कि यहाँ गलती करती है कि अपने नेता को छोड़ करके जिसे वो संगठन का मुखिया समझती है, बनाई है, वो छोड़ करके वो नेता के पीछे चल देती है। सेल्फी लेना, फ़ोटो खिंचाना। लेकिन जहाँ तक मेरा ये 1600-1700 किलोमीटर दूर मुंबई की धरती पे अनुभव रहा है कि हम लोग ये बताने की कोशिश करते हैं कि कहीं न कहीं अगर कोई पीड़ित होता है, किसी का एक्सीडेंट होता है, कोई बीमार पड़ता है, किसी के साथ जाने अनजाने में कोई दुर्घटना होती है, तो सिर्फ काम आता है तो यहाँ का सामाजिक काम कार्यकर्ता, ये संगठन, न कि वहाँ का कोई मिनिस्टर। उत्तर प्रदेश से आया हुआ कोई मिनिस्टर काम नहीं करता है उसके लिए। लेकिन यह जनता उसी को ज़्यादा मान देती है। ये सच्चाई है, एक कड़वा सच है। मैं कहूँगा ये, इसका मुझे कष्ट है, मुझे कष्ट है इसका कि वो बार बार अध्यक्ष जी ये सब करते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे, हमारे बुलाने पे हज़ारों की संख्या पे आ जाते हैं। लेकिन अगर जिस दिन यह जनता चाह ले कि नहीं, हमें अपने संगठन को सबसे पहले मजबूत करना है। अलग अलग दल में रहो, हमें कोई इतराज़ नहीं है, जिस दल में आपको रहना है, लेकिन संगठन सर्वोपरि है। जिस व्यक्ति को आप चुन के लाते हो उसके बारे में पहले जानो कि उसकी छवि कैसी है, वो करना क्या चाहता है, पिछला उसका बैकग्राउंड कैसा रहा है, ये जान करके उसे चुनो। और उसके बताए हुए वसूलों पे अगर आप चलोगे तो आपकी मजबूती बनेगी और संगठन मजबूत होगा और नेता खुद ब खुद चल के आएगा, पार्टियां खुद ब खुद चल के आएगी। वो तो उनकी खेती है। वो जितना झूठ साथ जो भी बोलेंगे वो अपने निजी फायदे के लिए, अपने पार्टी के फायदे के लिए। लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता सिर्फ, ठीक है, उसकी भी मंशा रहती होगी कि भाई मैं भी नेता बनूंगा, लेकिन पहले वह समाज में आया है तो समाज के बारे में अगर बात कर रहा है, सामाजिक कार्यों का निर्माण अगर वो कर रहा है, तो उसे सफल करने के लिए आपकी ज़रूरत है। बराबर, आप उसे करिए। ये मेरा कड़वा अनुभव रहा है समाज के प्रति। जैसे कि अभी राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का चुनाव आने वाला है, तो क्या आप इस बार भी चुनाव लड़ेंगे?
अभी तो कोई मैंने विचार नहीं बनाया है, आगे आने वाले दिनों में देखा जाएगा। मतलब अभी आप जो राष्ट्रीय राजभाषा सेवा संघ के सदस्य हैं उनका जायज़ा लेंगे। हो सकता है कि आगे आने वाले चुनाव जो अगर जनता चाहती है कि आप वापस से अध्यक्ष पद के लिए लड़े तो हो सकता है कि आप लड़े। नहीं, जायज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं कहीं न कहीं अपने लोगों के प्रति अपने लोगों में क्लियर कर चुका हूं कि मैं राष्ट्रीय राजभाषा सेवा संघ का इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगा, लगभग क्लियर कर चुका हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय राजभाषा सेवा संघ का जो चुनाव है कब है और क्या आप वापस से चुनाव लड़ेंगे, और जो चुनाव होने वाले हैं उसमें योग्यता क्या रहेगी चुनाव लड़ने की? ऐसा है कि राष्ट्रीय राजभाषा सेवा संघ का जो चुनाव होने वाला है इसकी तारीख फिक्स हो चुकी है 26 दिसंबर। और जहाँ तक आपने सवाल किया कि हमें चुनाव लड़ने का, तो इस बार तो मैं अपने कार्यकर्ताओं में मतलब ये तय कर चुका हूँ कि भाई चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा। लेकिन ऐसी कोई विकट परिस्थिति आई कि लोगों का ये रहा कि नहीं नहीं, हमें आपको ही लड़ाना है, हमें आपको ही चुनना है, गलत लोग न आ जाएं। अगर ऐसी कोई संभावना बनी, ऐसी कोई परिस्थिति बनी तो हम समाज से भागे थोड़ी हैं, हम तो ये तो लड़ना ही लड़ना है फिर तो। मतलब लेकिन हमने अपने कार्यकर्ताओं में यह कह चुके हैं हम कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप लोग अपनी अपनी तैयारी करिए और लड़िए, क्योंकि हमने विकल्प खोल दिया है राष्ट्रीय राजभाषा सेवा संघ का। पहले 10 लोग 20 लोग एक बैठ करके सामूहिक रूप से अपना अध्यक्ष चुनते थे, लेकिन हमने यह व्यवस्था बनवा दी कि भाई छोटे से छोटे लोगों को अपना अध्यक्ष बनाने का, इस पूरी समाज को अपना अध्यक्ष बनाने का एक हक है और उनको अवसर प्रदान किया हमने। और आज हमारे समाज का जो भी व्यक्ति समाज के प्रति चिंतित है, समर्पित है, वह चुनाव लड़ सकता है। ये हमने रास्ता बना दिया और ये संदेश पूरे देश में गया है। तो चुनाव ऐसा नहीं है कि हम ये कह दें कि आपसे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अपने कार्यकर्ताओं से, अपने लोगों से कह दिया कि भाई हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप लोग अपनी तैयारी करिए। लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति आ गई तो मैं कसम नहीं खाया हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। चलिए, अच्छी बात। अगर आम जनता चाहती है, अगर आप अध्यक्ष पद के लिए वापस से, जनता तो आज भी चाह रही है, जनता आज भी चाह रही है, जनता आज भी चाह रही है कि आप चुनाव लड़िए। लेकिन हम नहीं चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि मुझसे कोई बेहतर व्यक्ति आए, चुनाव लड़े और समाज का नेतृत्व करे। आदरणीय महोदय अध्यक्ष जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो चुनाव लड़ेंगे उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, और जो सदस्य, कौन से सदस्य चुनाव में वोटिंग कर सकते हैं? देखिए, इसमें जहाँ तक आपने प्रत्याशियों की योग्यता की बात किया, तो ये कम से कम 3 साल के सदस्य हों, 3 साल की उनकी सदस्यता हो और छवि साफ़ सुथरा हो। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि साफ़ सुथरा छवि हो। अगर साफ़ सुथरा छवि का व्यक्ति नहीं है तो उसे बिल्कुल चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए, और उसे हम लोग लड़ने भी नहीं देंगे। और जो वोटर की बात आपने जहाँ तक किया, तो वोटिंग वही व्यक्ति कर सकता है जो सदस्य हो, सक्रिय सदस्य है, जिसके पास वोटिंग कार्ड है, सदस्यता शुल्क भरा है, वही वोटिंग कर सकता है। महोदय जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या आने वाले समय में आप राजनीति में जाएंगे? नहीं नहीं, अभी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। मैं समाज से ही जुड़ा हूँ। अभी मैं तो राजनीति से बड़ा मैं समाज सेवा समझता हूँ। ऊपर वाले ने मुझे व्यवसायी बनाया है, मैं व्यवसायी हूँ
और मैं अपने घर परिवार व्यवसाय में बहुत सुखी हूँ और समाज सेवा में मैं बहुत खुश हूँ। अध्यक्ष पद का चुनाव न लड़ने का निर्णय जो मैंने लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं समाज सेवा नहीं करूँगा, शायद इससे बढ़ चढ़ कर के मैं समाज सेवा करूँगा। ऐसा नहीं कि मैं राजनीति में जाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। अगर राजनीति में जाना होता तो मैं चुनाव लड़ कर के भी राजनीति में जा सकता था। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, अगर मेरे मन में कोई ऐसी बात होती तो मैं पहले जाता, चुनाव लड़ता और अपने दमखम के साथ मैं जा कर के बताता कि मैं राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का अध्यक्ष हूँ, मेरी और बोलबाला बनती। लेकिन मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए जो मेरी पर्सनल, मेरे मेहनत की कमाई है। समाज ने जो सम्मान दिया है, वो सम्मान से बहुत मैं खुश हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें मुझे कोई किसी से शिकवा गिला नहीं है। ये थे आदरणीय दयानंद भारद्वाज जी, जो राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के वर्तमान के अध्यक्ष हैं। 26 दिसंबर को चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इस बार चुनाव शायद नहीं लड़ेंगे। अगर सदस्यों का प्रेशर बढ़ा तो ज़रूर चुनाव लड़ेंगे। और इसी के साथ धन्यवाद सर, आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। तो ये थे हमारे आदरणीय दयानंद भारद्वाज जी, जो राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के अध्यक्ष हैं। सर, आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल के लिए दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे जानने का, मुझे सुनने का मौका दिया। ये आप लोगों का भी मैं और आप इस राजभर एक्सप्रेस का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। और दीपावली के शुभ अवसर पे आप सभी को, राजभर समाज के सभी नौजवान साथियों को और इस सभी देशवासियों को मैं राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।